हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारी ये डेली शाम के टाइम 5 बजे क्लास होती है, ठीक है। और ये आपके लिए सेट एग्ज़ाम के लिए, वन रक्षक एग्ज़ाम के लिए, और भी अगर आप इससे अलावा भी किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जी के आप सभी के लिए जो कि एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और देखिए, मॉडल पेपर ये होने वाला है, सुपर फास्ट रहेगा, जिसमें हम लोग 15 मिनट में 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये आपके क्लासेस का टाइम टेबल है। सुबह 9 बजे आपका 7 बजे आपके लिए ये राजस्थान भारत भूगोल और विज्ञान की क्लास कंप्लीट होती है दोनों के साथ में। फिर राजस्थान जीके की 15 मिनट की ये 50 प्रश्न जो है ये आपके 5 बजे अभी जैसे हो रहे हैं, और राजस्थान जी के टॉपिक वाइज रात को 9 बजे फिलहाल का टाइम टेबल है अभी के लिए। ओके दोस्तों, आप हमें राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आपको देखो, व्हाट्सएप पर जुड़ने यानी कि आपको ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना नाम और जिला लेकर इस नंबर पर मैसेज करना होता है, तो आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। उम्मीद रखूंगा कि आप आखिर तक जुड़े रहकर और देख पाएंगे कि ये मॉडल जो टेस्ट पेपर है इसमें हम कितने सवाल सही करते हैं। तो दोस्तों, प्रताप जयंती कब मनाई जाती है? तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। आपसे सवाल करें कि कहाँ पर मनाई जाती है? राजसमंद के हल्दी घाटी में दोस्तों मनाई जाती है, याद रखिएगा। ये साथ साथ में एडवांस में मैं आपको बताते चलूँगा। राज्य में रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो राज्य में रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र की बात करें तो आपका जयपुर हो जाएगा दोस्तों। जयपुर रत्न की कटाई के लिए और हीरे जवाहरात के लिए प्रसिद्ध है हमारा जयपुर। और अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र बावनी की रचना जो है किसने की थी? तो स्वतंत्र बावनी की रचना दोस्तों आपके ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, तेज कवि ने करी थी, ठीक है। ओके सर, याद रखेंगे हम लोग। और फिर है जो 1993 की बात 43 की बात करें तो इन्होंने महात्मा गांधी को भेंट करी थी, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें, किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जॉन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये निमराना को जाना जाता है दोस्तों। और निमराना कहाँ पर पड़ता है? आपके अलवर में पड़ता है, ये चीज़ भी आपको को याद रखना है। और मैं आपसे बात करूँ तो चलिए आगे ही क्वेश्चन भी आ जाएगा आपका। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है, जल्दी से आंसर बताना है। बोले सर क्रीड़ा विश्वविद्यालय तो अपने झुंझुनू में स्थित है, बिल्कुल आसान सा है, हाँ जी। और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, परवन परियोजना जो है किस जिले में स्थित है? तो मैं आपसे सवाल करूं तो एक तो झालावाड़ में है और एक आपके कोटा में, दोनों जिलों में विस्तृत है ये परवन परियोजना, यानी आपने ऑप्शन ए को लॉक करा है, ठीक है। और परवन नदी की बात करें तो परवन नदी जो है मध्य प्रदेश से होती हुई हमारे झालावाड़ के मनोर थाना में प्रवेश करती है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। सॉरी, ये जो है ना झालावाड़ और बारा की परियोजना है, मैंने आपको कोटा बता दिया, याद रखना, बारा की परियोजना है, ठीक है। झालावाड़ और बारा जिले की परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखो, देव यानी तीर्थ स्थल जो है कहाँ पर स्थित है? देव यानी तीर्थ स्थल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये सांबर झील के पास में, सांबर में स्थित है ये, ओके। याद रखना, देव नानी है ये, ना, देव नानी तीर्थ, देव नानी तीर्थ दोस्तों, याद रखना, ओके सर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब जो है लागू की गई? दोस्तों इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा 15 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना जो कि लागू की गई थी। सर्वोदय की बुनियाद पुस्तक के लेखक आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों अर्जुनलाल सेठी नहीं होगा, कालीचरण खड़गावत भी नहीं होगा, माणिकलाल वर्मा भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा तो हरिभाव उपाध्याय हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डूंगरशाही ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों डूंगरशाही ओढ़नियाँ जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? आप कहेंगे सर ये तो जोधपुर की प्रसिद्ध है डूंगरशाही ओढ़नियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस वस्त्र का संबंध जो है पुरुषों से नहीं है? देखो गुगी, नानड़ा, अचकन। देखिए हम लोग बात करें तो आत्म सुख जो है ये पुरुष बिल्कुल इसका प्रयोग करते हैं, घोगी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन नानड़ा का प्रयोग नहीं करते, अचकन का भी करते हैं, लेकिन नानड़ा जो कि ये बच्चों के लिए वस्त्र होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रचलित प्रथा जिसका नाम है मृत्युभोज, मृत्युभोज को दोस्तों आदिवासी क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? इसको लोकई के नाम से जानते हैं दोस्तों, लोकई, और मौसर के नाम से भी जानते हैं, मौसर। लोकई और मौसर को आप लोग याद रखेंगे, यानी आपने ऑप्शन ए को लॉक करा है, ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वप्रथम किसने कन्यावध को अवैध ठहराया? राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया? तो देखिए बीकानेर, जयपुर, कोटा या फिर जो आपका
जैसलमेर। तो कन्यावध के लिए अवैध जो ठहरा है 1833 में दोस्तों किसको, कोटा को सबसे पहले, यानी आपने ऑप्शन सी को लॉक करा है। सबसे पहले यहाँ पर रोक लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भाई प्रसिद्ध राजस्थानी महिला खिलाड़ी रीमा दत्ता ने किस खेल से प्रसिद्धि पाई। रीमा दत्ता को हम राजस्थान की उड़न परी भी कहते हैं, राजस्थान की जल परी भी कहते हैं, याद रखना दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, आपने ऑप्शन किया है ऑप्शन बी को, जल परी भी इनको कहा जाता है, तैराकी से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध जो है नृत्यांगना, राजस्थान के 13 ताल नृत्य की जो है प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो मांगी बाई को लॉक करेंगे हम लोग, यानी ऑप्शन आपने सी को लॉक करा है, और कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी दोस्तों, और इसका उद्गम माना जाता है पादरला गांव से, याद रखना पादरला गांव से माना जाता है उद्गम, लेकिन ये वहाँ पर जैसलमेर में है, जैसे उदयपुर में भी इसका होता है खूब चलन। अगला क्वेश्चन है, 4 हाथ वाले देवता के रूप में विख्यात है दोस्तों, वीर तेजा जी नहीं, सर फत्ता जी नहीं, कल्ला जी हो जाएगा, यानी आपने ऑप्शन सी को लॉक करना है। ठीक है दोस्तों, सातू गांव में फत्ता जी का मंदिर है, याद रखना। और तेजा जी की बात करें, काला और किस नाम से जाना जाता है, बाला के नाम से जाना जाता है इनको। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन सी को लॉक करा, बिल्कुल आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन, बेवाण जो है दोस्तों ये क्या होता है, बेवाण क्या होता है राजस्थान की संस्कृति में, मैं पूरा लिखूं यहाँ पर, तो राजस्थान की संस्कृति में जो बेवाण होता है वो लकड़ी के बने देव विमान होता है, यानी आपने ऑप्शन ए को लॉक करा है, सही चुना है। और अगला क्वेश्चन देखो, इसबगोल का उत्पादन कहाँ पर होता है सबसे अधिक, राजस्थान में सबसे अधिक इसबगोल का जो है उत्पादन होता है दोस्तों वो जालोर में होता है, यानी आपने ऑप्शन डी को लॉक करा है। ठीक है, और ये एक प्रकार की रबी की फसल है, कैसी फसल है दोस्तों, याद रखना रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन देखो, गौरव का द्वीप किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, गौरव का जो द्वीप है ये किसे कहा जाता है, आप कहेंगे सर ये गौरव का द्वीप जो है ये जयपुर को कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें जयपुर की बात करें, इसको रत्न नगरी भी कहा जाता है, रत्न नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, और किस नाम से जानते हैं सर, पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर का टीला जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये मैं आपसे बात करूँ तो कांतली नदी के किनारे है गणेश्वर का टीला, जो कि गणेश्वर सभ्यता यहाँ पर विकसित होती है दोस्तों। ठीक है, याद रखना आपने ऑप्शन ए को चुना है, और ये कहाँ पर पड़ता है, नीम का थाना में पड़ता है दोस्तों, याद रखना। ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे इसको ताम्रयुगीन संस्कृति के जननी के नाम से भी जाना जाता है। राजपूताने का, देखो राजपूताना का नाम राजपूताना पड़ने का कारण क्या है, या फिर मैं आपसे कहूँ कि अभी जिस वर्तमान में राजस्थान कहते हैं, इससे पहले इसको राजपूताना कहा जाता था, तो राजपूतों के बसने के कारण है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने ऑप्शन ए को चुना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राजस्थान का पर्यटन निदेशालय जो है कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आपके जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना करी गई तो 1955 में, याद रखना 1955 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन, सांगानेर की कौन सी वस्तु अधिक प्रसिद्ध और पर्यटकों के लिए रुचिकर है, तो मैं आपको बताऊं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते, प्रिंटेड वस्त्र हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपने ऑप्शन सी को लॉक कराएं, और ये सांगानेर आपका लगभग 15 किलोमीटर लगभग जयपुर से दूर है। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान के जिस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला वह खिलाड़ी कौन सा है, इनमें से राजस्थान का वो कौन सा खिलाड़ी दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कृष्णा पूनिया को लॉक करेंगे। और हम लोग बात करें तो 2010 में मिला था इनको। अगला क्वेश्चन, दोहा में आयोजित किए गए एशियाड में राजस्थान की पदक जीतने वाली जो एथलीट का नाम है, तो दोस्तों वो कौन सी एथलीट है, यहाँ से आपको पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा पूनिया, यानी ऑप्शन ए को लॉक करा है। ठीक है, ये कृष्णा पूनिया जाट परिवार से हैं, और इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी है वो जयपुर से ही की थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, जो तेरापंथी संप्रदाय है कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है, आप कहेंगे सर ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, यानी आपने ऑप्शन ए को लॉक करा है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि जो है, ये अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की जो उपाधि है दोस्तों, ये अपने जमनालाल बजाज, प्रताप सिंह बारठ, माणिकलाल वर्मा या फिर दामोदर दास, तो राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज ने वापस से इन्होंने दे दी थी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वनवासी छात्रावास। देखिए दोस्तों, वनवासी छात्रावास की स्थापना उदयपुर में किसने करी थी, तो बलवंत सिंह मेहता ने करी थी, याद रखना किसने, बलवंत सिंह मेहता ने करी थी, जो कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1945 में करी थी, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में शिक्षा संत के रूप में जाने जाते हैं,
राजस्थान में शिक्षा संत के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि हम लोग बात करें, इन्होंने ही शिक्षा में एक नई क्रांति भी लाने का प्रयास करा था। तो शिक्षा संत के रूप में जो जाने जाते हैं वो ऑप्शन डी स्वामी केशवानंद हो जाएगा। इनका जन्म सीकर में हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नीमा महंत हत्याकांड 1914 का संबंध जो है किस क्रांति से है? तो दोस्तों ये आपका अर्जुन लाल सेठी से, यानी आपने ऑप्शन ए को ही लॉक करा है, याद रखिएगा। अर्जुन लाल सेठी की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? जयपुर में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित लेखकों में से हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक दोस्तों कौन है? आप कहेंगे सर रीमा आहूजा है, यानी कि आपने ऑप्शन डी को लिखा है। यस नो? बिल्कुल सर, यस, ये सही है आंसर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर बताइए। सावन भादो महल जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, सावन भादो महल जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये सवाल आपसे किया जा रहा है। भरतपुर में है, बीकानेर में है, या कोटा में, या फिर उपरोक्त सभी। तो सावन भादो महल जो है ये आपके भरतपुर में स्थित है, याद रखना। कहाँ पर है? डीग में है। और कोटा में दोस्तों सावन भादो परियोजना है, याद रखना। और कडाइया सावन भादो के नाम से वो कहाँ पर है? वो आपके बीकानेर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई राजस्थान के किस क्रांतिकारी नेता ने मद्य निषेध के लिए उल्लेखनीय कार्य किए? राजस्थान के किस क्रांतिकारी नेता ने मद्य निषेध के लिए उल्लेखनीय कार्य किए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गोकुल भाई भट्ट ने। और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। सूरज खंडकाव्य में किस महान व्यक्ति का जीवन परिचय है? तो इसमें आपको सूरजमल मिश्रण का जीवन परिचय मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है। सूर्यमल मिश्रण की बात करें दोस्तों तो इन्होंने वंश भास्कर लिखा था, वीर सतसई लिखा था, राम रंजाट लिखा था, ठीक है। तो ये बूंदी के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे, और हम इनको राजस्थान के राज्य कवि के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? तो दोस्तों देखो, तो वो है आपके राइट आंसर ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है कि प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो जो है ना, ये एक गीत था, और ये गीत किसने लिखा था? आप कहेंगे सर ये गीत लिखा था हीरालाल शास्त्री जी ने, यानी आपने ऑप्शन ए को लॉक करा है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और मैं आपसे यूँ भी बात कर लूँ कि हीरालाल शास्त्री जो थे ये 3 बार जो है अपने यहाँ पर, जैसे देखो 5वें से बन गए थे, 5वें 6वें में ये, और 7वें में ये क्या रह गए थे? ये रहे थे, सॉरी, शोगो माही। तो ये चौथे में ही बन गए थे हीरालाल शास्त्री, 5वें में भी रहे थे और 6वें में भी रहे थे, याद रखना, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पहली प्रथम निजी कृषि मंडी जो है ये कोटा के कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों कोटा के कैथून में है, ठीक है, याद रखिएगा, ये पहली कृषि मंडी है। अगला क्वेश्चन देखो, संत जो है भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र जो रहा था वो कौन सा रहा था? ये आपसे सवाल किया जा रहा है, तो बताओ। देखो, संत भूरीबाई अलख का जो कार्य क्षेत्र रहा वो मेवाड़ रहा दोस्तों, आपने ऑप्शन बी को लॉक करा है, ठीक है, ओके सर, याद रखेंगे हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, नागौर के सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। नागौर के सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, तो हमीमुद्दीन हो जाएगा दोस्तों, यानी आपने ऑप्शन काजी हमीमुद्दीन ए हो जाएगा आपका ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का उत्तर तोताद्री जो है कहलाता है, बताइए। राजस्थान का उत्तर तोताद्री हम लोग किसे कहते हैं? बोले सर गलता जी को कहते हैं, और गलता जी जो है उसको मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर है? ये आपके जयपुर में है, गलता जी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भोजन थाली का मेला जो है दोस्तों ये किस जिले में भरता है? हालांकि मैं आपसे बात करूं कि कब भरता है, तो भाद्रपद महीने में भरता है दोस्तों, शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भरता है। ओके सर, याद रखेंगे। कामा में, कामा कहाँ पर है? भरतपुर में। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछा जा रहा है, और जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है ये प्राणनाथ जी है। कौन है? प्राणनाथ जी हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। और अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टचाप कवि मंडली का संगठन किया। देखिए दोस्तों, अष्टचाप कवि मंडली का जो संगठन किया वल्लभाचार्य ने किया, या विठल नाथ जी ने किया, या फिर जो आपके गोस्वामी दामोदर जी ने, या फिर गोविंद जी ने? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विठल दास जी, यानी आपने ऑप्शन बी को सही सुमेलित करा है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपसे पूछी जा रही दोस्तों, तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपके नाथ द्वारा राजसमंद में है, और यहाँ पर पुष्टि मार्गीय संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय को कहा गया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, काकोली नामक पुरा स्थल जो है किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये किशनगंज में है, किशनगंज में है, और जो कि आपके 12 में स्थित है, यानी आपने ऑप्शन डी को लॉक करा है। अगला क्वेश्चन है कि भाई चाजा नदी जो है किस जिले की प्राचीन नदी है? दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है। चाजा नदी जो है आपके बूंदी की है, बूंदी की है। यहाँ पर हमें क्या मिलता है? गरदड़ा सभ्यता मिलती है दोस्तों, ठीक है। गरदड़ा सभ्यता की बात करें, यहाँ पर हमें बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग शैल चित्र भी मिलते हैं। तो आपने ऑप्शन बी को चुना है। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, गजरा का मकबरा किसने बनवाया? गजरा का मकबरा जो है ये किसने बनवाया? तो दोस्तों देखो, राजा भगवंत दास होगा, राजा बेर सिंह होगा, राजा गोविंद सिंह होगा, या राजा भगवान सिंह होगा। तो आपने ऑप्शन ए को चुना है, यानी ऑप्शन ए है जो आप सभी का सही जवाब हो जाएगा, राजा भगवंत दास। ओके सर, याद रखेंगे हम लोग। ये है कहाँ पर गजरा का मकबरा? आपके धौलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब दीजिए। जगन्नाथ राय विष्णु का पंचायतन जो मंदिर है दोस्तों, किसने बनाया था? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने बनाया था। हाँ सर बिल्कुल। चलिए इसके सूत्रधार की बात करें दोस्तों, भाणा और मुकुंद थे, भाणा व मुकुंद थे इसके सूत्रधार। और जगन्नाथ प्रशस्ति की बात करें दोस्तों, तो ये जगन्नाथ प्रशस्ति भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कृष्ण भट्ट ने इसका निर्माण किया था या फिर ये लिखी थी। ओके दोस्तों, चलिए ये आपका टाइम टेबल दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर इसको फॉलो करें आप लोग। सुबह 7 बजे आपके लिए क्लास होती है, अभी के लिए मैं 9 बजे की क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, किसी कारणवश। और राजस्थान जीके की बात करें तो 15 मिनट जो है 50 प्रश्न जो कि अभी अभी आपके सामने हुए, ये 5 बजे होती है। राजस्थान जी के टॉपिक वाइज की बात करें हम लोग, तो ये आपको रात्रि को 9 बजे देखने को मिलेगी। हाँ, हम कह सकते हैं कि ये आज के जो क्वेश्चंस थे वो बड़े इजी थे, लेकिन आप भी ये जो टेस्ट है दोस्तों ये ज़रूर दिया करें। 15 मिनट में 50 प्रश्न, जहाँ तक मैं बात करूँ तो काफ़ी फास्ट है। आगे आगे मैं आपके लिए कैसे क्या करने वाला हूँ, देखो जो आपकी 9th की और 10th की जो बुक है राजस्थान जीके की, हिस्ट्री और जो है आपने हिस्ट्री और किसकी है उसकी, आर्ट एंड कल्चर की, तो दोस्तों उसको मैं बनाने की ट्राई करूँगा, जैसे कि उनमें से आपके लिए क्वेश्चंस दूँ आपको, तो वो भी है जो ज़रूर से ज़रूर आपके लिए जल्द ही इसी क्लास में ऐड होने वाले क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और गूगल पर भी आप जा सकते हैं, राजस्थान क्लासेज के नाम से है, ठीक है। चलिए टेलीग्राम को भी इस नाम से जा सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करने से पहले अपना नाम और ज़िला ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।